वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एनडीए 2026 की, जिसमें हम लोग मैथ और जीएटी से की स्ट्रेटजी बनाएंगे। जैसे हम लोगों को पता है कि हमारे एग्ज़ाम के लिए मोटा मोटा 100 डेज़ बाकी रह गया है बस। तो हम आज सारी बात करने वाले हैं मैथ्स और जीएटी को कैसे कवर करना है, कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, ताकि हम लोग पेपर आराम से क्लियर कर सकें और मेरिट का भी कोई डर ना हो, क्योंकि मेरिट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इंडिया में सिर्फ 400 सीटें होती हैं अप्रोक्सीमेटली, गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के। आपको पता ही होगा कि जो मैथ्स का पेपर है वो 300 मार्क्स का होता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि यूपीएससी मैथ्स में बहुत ज़्यादा खेलता है। आधे से ज़्यादा बच्चों का मैथ्स से नहीं क्लियर होता है इंडिया में, तो जेईटी का पेपर ही नहीं चेक होगा। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो हम क्या स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं मैथ के लिए। तो सबसे पहले हमें वो चैप्टर सेलेक्ट करने होंगे जो बहुत ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं और जिनसे हर साल ज़्यादा टफ सवाल भी नहीं आते और बहुत सारे सवाल आते हैं। मैथ्स कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो कट ऑफ है 75 मार्क्स वो इजीली क्लियर हो सकता है मैथ्स के लिए। जैसे कि मैंने सबसे पहले इसमें रखा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि उसके बिना तो प्रोबेबिलिटी होगी नहीं, और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स से मिला के आते हैं 15 से 20 सवाल। समझ में आया? इसलिए मैंने इन दोनों को सबसे पहले रखे हैं इन चैप्टर्स को। तो 4 से 5 सवाल परमुटेशन से आते हैं, प्रोबेबिलिटी से और स्टैटिक्स से मिला के 15 से 20 क्वेश्चन मिलते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से मिला के 10 क्वेश्चन बनते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर से 10 सवाल बनते हैं। सीक्वेंस सीरीज और रिलेशन एंड फंक्शन से 5 से 7 सवाल बनते हैं। मिला के अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 क्वेश्चन, 45 से 50 क्वेश्चन बन जाते हैं। तुम चाहो तो एक दो चैप्टर जो तुम्हें ईजी लगते हो, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक हो गया, ये सब तुम लोग अपनी तरफ से कर सकते हो, क्योंकि कट ऑफ ही क्लियर करना मैटर नहीं करता है आजकल। मेरिट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जितना अच्छे से कर सकें उतना कर लें। इसलिए जितने चैप्टर आप कर सकते हैं वो आप कर लीजिए। मैं सिर्फ कट ऑफ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने इतने चैप्टर सिर्फ रखे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। हम लोग बात करने वाले हैं जीएटी के लिए। जीएटी में जो सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है, जिससे मेरिट इन होना होता है, वो सारा खेल यहीं का होता है। नंबर बढ़ोने वाला सब्जेक्ट होता है। जीएटी में एक सवाल 4 नंबर का होता है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। सबसे पहले आप लोग बात कर लेते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी की क्यों? क्योंकि भाई इस बार पॉलिटी से 10 सवाल आए थे। पॉलिटी बहुत ईजी है, पॉलिटी में स्कोर करना बहुत ज़्यादा है ईजी। अगर 4 से अगर 10 सवाल होंगे तो 40 नंबर यहाँ पे बन जाएंगे। आपको सिर्फ शेड्यूल पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स बनाने, उससे हो जाएगा। अगर इससे बात करें तो 10 से 12 सवाल हो जाते हैं इकनॉमिक्स से। 5 ईयर प्लान इकनॉमिक्स में सिर्फ पढ़ना है, बस ख़त्म पॉलिटी और इकनॉमिक्स। हिस्ट्री में सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है और हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। वहाँ से 1 से 2 सवाल हर साल आते हैं, सिर्फ हड़प्पा सिविलाइजेशन और मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपको इंडियन फिजियोलॉजी पढ़नी है, क्लाइमेटोलॉजी पढ़नी है, सी के बारे में पढ़ना है, बस इतने से हो जाएगा। और यहाँ से ज्योग्राफी से 22 से 25 क्वेश्चन आते हैं। और मैं बता दूँ इस टाइम कम है, इसलिए मैं लिमिटेड चीज़ ही बता रहा हूँ। आपको पूरी फिजिक्स के लिए आपको इंटर की फिजिक्स पढ़नी है। हाँ, इंटर की फिजिक्स पढ़नी है। और साउंड हो गया और वेव्स हो गया, ऑक्सीलेशन हो गया, ये 3 चैप्टर आपको 11th के पढ़ने। बायो के लिए आप 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, इतना बहुत है। इंग्लिश जो है भाई वो 200 मार्क्स की आती है, और बहुत सारे बच्चे इसमें वोकैब के पीछे भागते हैं, जो कि सही नहीं है। वोकैब से सिर्फ 10 और 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 एंटोनियम और 10 सिनोनियम। बाकी 30 क्वेश्चन तो तुम्हारे इंग्लिश से में आते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट से, नाउन से, प्रोनाउन से, ऐसे क्वेश्चन 30 आते हैं। अगर इन 30 क्वेश्चन जो मैंने टॉपिक बताया तुमको, इनसे अगर तुम 40 से 50 क्वेश्चन में अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुम्हारा हो जाएगा 30 क्वेश्चन आराम से। मैं वोकैब छोड़ने के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में स्कोर करना ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला है। और तुम 10 वोकैब और रोज़ प्रिपेयर कर सकते हो, जिससे कि कुछ वोकैब तुम्हारे तो फंस ही जाएंगे, क्योंकि वोकैब का कोई सिलेबस नहीं है। इंग्लिश बहुत वास्ट है।